जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। यदि हम बात करें तो इस 7.2 का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ इसका एक क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है वो कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3। एक बिंदु रहा 4, -1, दूसरा रहा -2, -3। इन दोनों बिंदुओं को हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है। को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 अनुपात पहला पढ़ लिया था। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। समत्रिभाजित त्रि है, त्रि मतलब 3। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमने समद्विभाजित तो पढ़ा है, एक सब नया शब्द यहाँ आया है समत्रिभाजित। तो घबराने की बात नहीं है। हाँ, कह रहा है कि जो समत्रिभाजित कर रहे हैं वो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बता दीजिए। तो हम लोग इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि ग्राफ के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा साफ शब्दों में। तो हम लोग इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि ग्राफ के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कोई एक पॉइंट यहाँ पर हमने मान लिया ए है और कोई एक पॉइंट यहाँ पर मान लिया हमने बी है। इस ए का जो हमको निशान दिया है 4, -1 है। और इस बी का निशान जो है वो -2, -3 है। कह रहा है इसको इनको ज्वाइन करने वाले, तो इनको हमने पहले ज्वाइन करा दिया। तो ये हमारा रेखाखंड बनकर के तैयार हो गया। कह रहा था, हमसे समझिएगा ध्यान से, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निशान ज्ञात कीजिए। ये बच्चे, मैंने इनको ज्वाइन करा दिया तो एक रेखाखंड बनकर के तैयार हो गया। अब ये समझिएगा, ये रेखाखंड जो है वो एग्जैक्ट नहीं है कि हमने एग्जैक्ट बनाया है, हमने आपको केवल समझाने के लिए बनाया है। एग्जैक्ट बनाएंगे तो ग्राफ के माध्यम से बनाएंगे, देखेंगे ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा, ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा, फिर मैच कराएंगे। मैंने केवल समझाने के लिए लेट कर लिया कि यहाँ एक पॉइंट ए है और यहाँ एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट ये है, इसका कोऑर्डिनेट ये है, बस नहीं, एग्जैक्ट इसका ग्राफ नहीं है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। हाँ, कह रहा है इसको समत्रिभाजित। ए बच्चे, एक मतलब हमको एक बात हमको ये समझ में आई कि अगर मैं इसको यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेता हूँ बीचों बीच, तो समद्विभाजित करेगा। क्या करेगा? तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट तो नहीं हो सकता, पॉइंट एक से अधिक होगा, क्योंकि एक पॉइंट होगा तो केवल समद्विभाजित करेगा। और हमको कितना पॉइंट चाहिए? समत्रिभाजित करने का मतलब है 3 पॉइंट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ समझेगा, लेट किया हमने कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट सी है, इधर मान लेते हैं, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट क्या है, डी है। ये देखो, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग हुआ नहीं हुआ। अब हमको कुल मिलाकर इसका, इस सी का, इस डी का पॉइंट पता करना है, क्योंकि यही लोग तो समत्रिभाजित कर रहे हैं, है ना। ये ग्राफ के माध्यम से सुना है कि नहीं? ग्राफ का मतलब कि कैसे पता चला कि एक पॉइंट होगा कि 2 पॉइंट होगा। एक पॉइंट होता तो समद्विभाजित करता, मध्य में होता तो समत्रिभाजित करने का मतलब 2 पॉइंट होगा। हमने इसको लेट कर लिया सी, इसको लेट कर लिया डी। इसका मान लेते हैं कोई होगा x1, कैपिटल X1, कैपिटल Y1। इसको मान लेते हैं कैपिटल X2, कैपिटल Y2। ऐसा कोऑर्डिनेट हो सकता है। यहाँ समझे, यानी इसका हमको सी और डी का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो अब हमके बाद ये समझ में आई कि अगर ई पॉइंट देबा, वो पॉइंट देबा और एक पॉइंट फाइंड आउट करे, काल बताए रहे कि हमके इतना चीज दे के अनुपात दे तब हम निकाल सके।
और एमे अनुपात ये बा। तो अब हमके अपने दिमाग से इस समझे के पड़े अनुपात का बनाए, अनुपात हमको क्या बनाए। कोई बच्चा बताएगा अनुपात बारे में? अच्छा चले ठीक है। 1:2, 2:1 कैसे? हाँ क्या कह रहे हैं जगत पाल, तेज से बोलिए। हाँ हाँ बराबर तो हो जाएगा। नहीं इसका ये कांसेप्ट तो नहीं हुआ। और कुछ बताइए, कैसे पता कि 1:1 यानी कि 1:2 है या 2:1 होगा? चलिए समझिएगा आप लोग, मतलब 1:2, 2:1 जान तो रहे हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं जान पा रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे, अगर मैं इस सी का पॉइंट निकालना चाहता हूं तो यहाँ देखो मैं समझूंगा। मैंने देखा कि ये एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। जब मैं सी को निकालना चाह रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि इधर केवल एक भाग है और उधर कई भाग है। इधर हो गया एक भाग इसलिए एक, उधर हो गया 2 भाग इसलिए तो क्या बना? 1:2। बात समझ। लेकिन जब मैं इस डी को ले रहा हूं तो यहाँ समझो, इधर आ रहा है 1 भाग 2 भाग, इधर आ रहा है 2 भाग और उधर आ रहा है तो हो जाएगा 2:1। अब आप एग्जैक्ट मतलब समझ चुके होंगे कैसे ये 1:2 और 2:1 हो रहा है। या समझिएगा 1 भाग 2 भाग 3 भाग। तो जब अगर हम है सी के पॉइंट निकाले चाह गए, नहीं हम देखा सी पर यहाँ लिखा रहा सी, तो हम देखा कि जो सी लिखा हुआ है कहती ना 1 भाग 2 भाग 5 भाग कई बा, ये तो बतावा 1 भाग बा। और यहाँ कहती कई बा 1, यहाँ कहती 1 रहा था 1 लिखा, वहां कहती 2 रहा था 2 लिखा, 1:2 हो गया। समझ में बात? तो बाद यहाँ लिखा रहा डी, तो डी के पहले यहाँ कहती कई बा 2 का बा 1 थी बा, कई बा 2 थी 1 2 हो गया। वहां कहती कई पड़ता, अरे वही तो बतावा 2:1 ठीक। तो समझिएगा ध्यान से, यानी कि ये बच्चे हमको अनुपात वगैरह सब कुछ पता हो चुका है, अब आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्या बच्चे हम सब क्या निकालेंगे? मान लेते कोई पॉइंट सी है, यहाँ लिख देंगे माना रेखाखंड। ये बच्चे रेखाखंड हमारा कौन बनेगा? ए बी है ना। ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु सी और डी है। अब कोई टीचर इसको कुछ और भी मान सकता है, घबराइएगा मत। तो यहाँ समझिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सी, बिंदु सी का निशान, बिंदु सी का निर्देशांक। बच्चे जब बिंदु सी का निर्देशांक निकालेंगे, हम तो हमने फार्मूला पढ़ा है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। इससे x का मान आता है और यहाँ हो जाएगा m2y1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपान। ये बच्चे मान रख देते हैं सबका। हम सी के लिए निकाल रहे हैं तो ये m1 m2 का काम ये करेगा। जब सी के लिए निकालेंगे तो m1 m2 का काम ये करेगा बच्चे।
तो समझिएगा m1 कितना है 1, ये x1 y1, ये x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 4 अपान m1 प्लस m2 1 प्लस 2 कामा m1 कितना है 1, y2 कितना है -3, m2 कितना है 2, y1 कितना है -1 अपान 1 प्लस 2। यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, ये हो जाएगा -2, ये 2 चौक 8 बटे 2 1 3 कामा ये हो जाएगा -3 -2 अपान 3। ये बच्चे ये हो जाएगा 8 में से 2 घटा हो जाएगा 6 बटे 3 और ये जाएगा -5 बटे 3, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो 2 कामा -5 अपान। ये तो हो गया हमारा बिंदु सी का निशान। इसी प्रकार से हम निकालेंगे बिंदु डी का निशान। तो समझो बच्चे ध्यान से, सारा चीज वही रहेगा, बस केवल अनुपात ही चेंज होगा। x1 y1 और x2 y2 वही काम करेगा ना, केवल क्या चेंज होगा m1 और m2। होता है m1 कितना हो जाएगा 2, x2 कितना होगा -2, वो देखो प्लस m2 1 और x1 4 अपान m1 प्लस m2 2 प्लस 1 कामा m1 2 y2 -3 प्लस m2 1 y1 -1 अपान 2 प्लस। यहाँ इसको सॉल्व कर दे रहे हैं हम लोग, इससे नीचे आ ही जाएगा क्या, ये हो जाएगा -4 और +4 बटे 3 कामा -6 -1 बटे 3। ये बच्चे -4 से +4 ये कट जाएगा, हो जाएगा 0। ठीक, उसके बाद समझिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 0 बटे 3, ऊपर 0 हो नीचे दुनिया की कोई भी संख्या हो, रिजल्ट हमेशा क्या आता है 0। तो जाएगा 0 कामा -7 बटे 3। ये हो जाए, हिंदी लिख लीजिएगा लास्ट में बिंदु डी के निर्देशांक। तो लास्ट में हिंदी लिखेंगे बिंदु, बच्चे सुनो ध्यान से, हिंदी लास्ट में लिखना, हिंदी लिखना बहुत जरूरी है। बिंदुओं 4 कामा -1 और -2 कामा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक 2 कामा -5 बटे 3 और 0 कामा -7 बटे 3 है। और सुनाई आए बच्चे, समझिएगा ध्यान से। चलिए 5 मिनट आपका क्विकली हम रिवीजन करा देते हैं, जो आप पढ़े हैं पता है कि नहीं पता है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले तो आप चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमारे चैप्टर के नाम क्या है। हो सकता है तमाम लोग पूछ लेते हैं, एक चैप्टर का क्या नाम है वास्तविक, 2 का नाम एन, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 4 विघात समीकरण, 5 समांतर, 6 7 निर्देशांक ज्यामिति। या समझिए कुछ मोटी मोटी बातें बता देते हैं। अगर बात करें हम सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसमें चैप्टर फर्स्ट में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस, जहाँ 2 नंबर a और b हुआ करते हैं, a ग्रेटर देन b, और उसमें r में एक रिलेशन बनता है हमारा, r जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, किंतु भाजक b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। बात सुनाई, इसी में हमने सीखा था सी ऑफ लस गुणते म से बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। चैप्टर 2 का आपने क्या नाम बताया, कैसे जानेंगे, बहुपद है।
जो उसकी घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो वो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। अगर कोई द्विघात बहुपद है उसके अधिक से अधिक कितने शून्यंक हो सकते हैं? अच्छा, रैखिक के एक। चलिए चैप्टर 3 का क्या नाम बताया आपने? हाँ, ध्यान समझिएगा बच्चे ध्यान से। इसमें हमने पढ़ा था कब रेखाएं समांतर होंगी। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस दशा में हमारा ग्राफ कैसा होता है? समांतर। रेखाएं कितने जगह काटती हैं? कहीं नहीं काटती हैं। जब कहीं नहीं काटेंगे तो कोई हल रेखाएं कब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं? जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इस दशा में कितना हल होता है? एक हल। संगत क्या संगत? चलिए, कब रेखाएं संपाती होती हैं? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C2। इस दशा में कितना हल होता है? अनेक हल। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A, है ना। चलिए, और उसके बाद क्या बताया आपने? चैप्टर 4 का नाम द्विघात समीकरण है, उसमें पढ़े आप द्विघात समीकरण के बारे में। चैप्टर 5 का क्या नाम बताया आपने? कैसे जानेंगे समांतर श्रेणी है ये? हाँ, यानी कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या होना चाहिए? बराबर। तब तो क्या होगा वो? अगर हमको ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस AN बराबर फार्मूला क्या होता है? ये AN है क्या? एनवा पद। AN को यानी एनवा पद को हम किससे किससे डिनोट कर सकते हैं? AN से, TN से, L भी कहा जा सकता है उसको कभी कभी। या सेम बराबर है नहीं, N पदों का योग का फार्मूला क्या होता है? चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।